तो चलिए आज समझते हैं नेल्सन मंडेला के उस लंबे और मुश्किल सफर को, जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। ये कहानी है जुल्म के खिलाफ एक ऐसी जीत की जिसने एक नए देश को जन्म दिया। वो तारीख थी 10 मई 1994। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में सुबह बिल्कुल साफ और खिली हुई थी। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक दिन था। ऐसा दिन जब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। अपने उद्घाटन भाषण में मंडेला ने कहा कि ये सिर्फ एक देश की जीत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की जीत है। सोचिए, दशकों तक चले एक मानवीय महाविनाश के बाद मिली आज़ादी का जश्न था ये, और पूरी दुनिया के नेता इसके गवाह बनने के लिए वहां मौजूद थे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जश्न था किस बात का? इस जीत से पहले दक्षिण अफ्रीका में हालात कैसे थे? इसे समझने के लिए हमें उस क्रूर व्यवस्था को जानना होगा जिसने देश को सालों तक अपनी जकड़ में रखा था। इस व्यवस्था का एक नाम था रंगभेद या अपार्थेड। ये एक ऐसी सरकारी प्रणाली थी जिसे लगभग 300 सालों से राज कर रहे गोरे शासकों ने बनाया था, ताकि अश्वेत लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को कानूनी तौर पर सही ठहराया जा सके। और इस व्यवस्था की हकीकत बेहद क्रूर थी। अश्वेत लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे, न वो वोट दे सकते थे, न ही वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकते थे। हर सार्वजनिक जगह पर उनके साथ भेदभाव होता था, मतलब उन्हें हर कदम पर बस अपमान ही मिलता था। और बस इसी माहौल में, इसी जुल्म के बीच नेल्सन मंडेला के अंदर स्वतंत्रता की एक चिंगारी सुलग रही थी। उनकी अपनी कहानी ये दिखाती है कि कैसे आज़ादी के मायने किसी इंसान के लिए वक्त के साथ बदल जाते हैं। देखिए, जब मंडेला एक बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें एहसास हुआ कि ये आज़ादी तो बस एक छलावा थी, एक भ्रम। असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब उनके सभी लोग आज़ाद होंगे। और बस यही वो एहसास था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी एहसास ने उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ज्वाइन करने और इस जालिम व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। उनकी अपनी आज़ादी की भूख अब पूरे समाज की, अपने लोगों की आज़ादी की भूख बन गई थी। लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। मंडेला को खुद एक ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ी जो उनके सब्र और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी, एक तरह की अग्नि परीक्षा। रंगभेद के खिलाफ खड़े होने की सजा मिली 27 साल, पूरे 27 साल जेल में। उन्हें एक अपराधी घोषित कर दिया गया। इन सालों में उन्हें अपने परिवार से दूर, लगभग एक साधु की तरह अकेले ही रहना पड़ा। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, मंडेला इस लड़ाई में अकेले बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ दादू जैसे उन हजारों देशभक्तों को याद करते थे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मंडेला ने खुद कहा था कि ये लोग तो हीरे से भी ज्यादा शुद्ध थे। और इसी संघर्ष ने मंडेला को साहस का असली मतलब सिखाया। उनके लिए बहादुर वो नहीं जिसे डर ही ना लगे, डर तो सबको लगता है। बहादुर तो वो है जो उस डर पर जीत हासिल कर ले। ये एक ऐसा सबक था जो उन्होंने अपने साथियों के हौसले को देखकर सीखा था। तो चलिए अब कहानी में वापस उसी दिन पर लौटते हैं, उस उद्घाटन समारोह पर जो दशकों के इस संघर्ष का नतीजा था। वो दिन वाकई दक्षिण अफ्रीका का पुनर्जन्म था। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और इतिहास बन गया। नतीजे जबरदस्त थे। मंडेला की पार्टी ANC ने 400 में से 252 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। ये एक नए युग की शुरुआत का साफ साफ ऐलान था। और ये समारोह सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, ये एकता का प्रतीक था। जरा सोचिए, मंच पर 2 राष्ट्रगान गाए गए, एक जो श्वेत शासन का प्रतीक था और दूसरा जो आज़ादी की लड़ाई का गीत था। ऊपर आसमान में सैन्य जेट विमान नए झंडे के रंग बिखेर रहे थे। उस पल मंडेला के मन में एक ख्याल आया जो बहुत मार्मिक था। उन्होंने सोचा कि आज जो जनरल उन्हें सलाम कर रहे हैं, अगर कुछ साल पहले होते तो यही लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते। ये एक पल ही काफी था ये बताने के लिए कि देश कितना कितना बदल चुका था। लेकिन मंडेला के लिए लड़ाई सिर्फ रंगभेद खत्म करने तक की नहीं थी। उनका विजन, उनकी सोच इससे कहीं आगे की थी। वो आज़ादी के एक ज्यादा गहरे मतलब की बात कर रहे थे।
उनके हिसाब से असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ना नहीं है। देश तब तक पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकता जब तक जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही नफरत और भेदभाव की जंजीरों से आज़ाद ना हो जाएं। और ये विश्वास उन्हें जेल के अपने सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दिनों में मिला था, जब एक गार्ड के एक छोटे से दया भरे काम में उन्हें मानवता की एक झलक दिख गई। उसी एक पल ने उनके इस यकीन को और पक्का कर दिया कि नफरत तो सिखाई जाती है, लेकिन प्यार तो इंसान के दिल में कुदरती होता है। और यहीं पर मंडेला हम सबके लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल छोड़ जाते हैं। अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है, तो यकीनन उन्हें प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है ना? ये एक ऐसा विचार है जो हमें इंसानियत की अच्छाई और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।